अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। कहानी का उन्वान है माँ का आखिरी खत। एक छोटे से गांव में एक माँ रहती अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। माँ का नाम था नूरा। नूरा बेवत थी और उसने अपनी पूरी जिंदगी गुर्बत में गुजार दी। शौहर का साया फराज के बचपन में ही उठ गया था, लेकिन नूरा ने इस खला को कभी भी बेटे को महसूस नहीं होने दिया। दिन भर मेहनत मजदूरी करती, कभी लोगों के कपड़े धोती, कभी किसी के खेतों में काम करते। शाम को जब घर आती, उसके हाथों में छाले होते, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट होती। फराज मेरा शेर है, ये एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, वो अक्सर फराज के सर पर हाथ फेरते हुए कहते। फराज एक शर्मीला, समझदार मगर बहुत ही मेहनती लड़का था। वो हमेशा अपनी माँ की कुर्बानियों को देखता और दिन में एक अहद करता। एक दिन मैं अम्मी को इस गांव से शहर ले जाऊंगा, एक बड़ा सा घर दूंगा जहाँ वो काम नहीं सिर्फ आराम करेंगे। गांव में तालीम के वसाइल न थे, मगर नूरा ने जेवर बेचकर फराज का दाखिला शहर के कॉलेज में करवा दिया। खुद पुराने कपड़े में रहती, मगर बेटे के लिए हर नई चीज खरीदती। जब फराज शहर गया तो माँ ने एक पुराना सा संदूक खोला। उसमें अपने शौहर की तस्वीरें, चंद पुराने कपड़े और एक छोटा सा खत रखा और खामोशी से दरवाज़ा बंद कर दिया। नूरा माँ दिन रात दुआएं करती फराज की हर कामयाबी पे और सिजदा में जाकर रब से दुआएं मांगते। फराज ने भी माँ की उम्मीदों को टूटने ना दिया। तालीम मुकम्मल की, नौकरी मिली, तरक्की मिली और आखिरकार एक दिन उसने वो खबर दी जो नूरा माँ बरसों से सुनना चाहती थी। अम्मी, मैंने आपके लिए शहर में फ्लैट ले लिया है, अब आपको गांव में नहीं रहना पड़ेगा। नूरा माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो सिजदे में गई और देर तक रोती रही। शहर की चमक दमक ने फराज को बदलना शुरू कर दिया। नई नौकरी, नई लोग, नई दुनिया। अब वो हफ्तों माँ को कॉल ना करता। नूरा माँ हर शाम दरवाजे के बाहर चारपाई पर बैठकर उसका इंतज़ार करते, जैसे कोई पुराना दरख्त खज़ा में बहार का मुंतज़र हो। कभी कभी फराज का फ़ोन आता तो नूरा माँ अपनी आंखों में आंसू छुपाती और मुस्कुरा कर कहती, मैं तो ठीक हूँ उधर, तुम खुश रहो। वक्त गुजर गया। फराज ने एक अमीर लड़के से शादी कर ली। शादी में माँ को बुलाया, मगर दिल से नहीं। नूरा शादी में एक कोने में बैठी रही, जैसे कोई मेहमान भी नहीं, बस कोई साया हो। शादी के बाद फराज ने अपनी बीवी के कहने पर माँ को गांव वापस भेज दिया। इस शहर के फ्लैट में जगह नहीं है आपके रहने की। नूरा कुछ नहीं कहती, बस इतना बोली, फराज खुश रहो बेटा, माँ को सिर्फ बेटे की खुशी चाहिए। सालों बाद फराज को एक दिन गांव से फ़ोन आया। मोहल्ले की खाला ने इतला दी, बेटा नूरा खाला भी दुनिया में ना रही। फराज का दिल जैसे रुक गया।
फ़ौरन गांव पहुंचा, मगर देर हो चुकी थी। माँ का जनाजा उठ चुका था। लोगों ने बताया वो आखिरी दिनों में बहुत बीमार थे, मगर किसी से कुछ न कहा। फराज माँ के कमरे में गया। हर चीज़ जो की तो पड़ी थी, चारपाई, तकिया, माँ का दुपट्टा और एक पुराना संदूक। संदूक खोला तो अंदर एक खत मिला। खत पर लिखा था, मेरे फराज के लिए आखिरी खत। कांपते हुए हाथों से फराज ने खत खोला और पढ़ना शुरू किया। मेरे बेटे फराज, जब तू ये खत पढ़ेगा मैं शायद इस दुनिया में ना रहूं। तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है। मैं तेरी कामयाबी पर खुश हूँ। मैं जानती हूँ तू मसरूफ़ हो गया है, नई दुनिया, नई जिम्मेदारियाँ, मगर बेटा, माँ कभी मसरूफ़ नहीं होती। मैं रोज़ तेरे फ़ोन का इंतज़ार करती हूँ, तेरे कदमों की आहट सुनती थी। हर आहट पर कभी ना आया तू। बेटा, मुझे शहर का फ्लाइट नहीं चाहिए था। मुझे वो दिन याद है जब तू मेरा हाथ पकड़ स्कूल जाता। मेरी ख्वाहिश कभी बड़ी ना थी, बस यही चाहती थी तू कभी वापस आकर कहे, अम्मी आज तेरा हाथ की बनी चाय पीऊँगा। पता है फराज, आखिरी दिनों में मैंने खुद से बातें शुरू कर दी थी। मैं तेरे बचपन की आवाज़ें याद करती, दीवारों से तेरी कह सुनती। बेटा, मैं नाराज़ नहीं हूँ, माँ नाराज़ नहीं होती। अगर हो सके तो कभी आकर मेरे कब्र पर बैठकर 2 बातें कर लेना। मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ रहेगी। तुझे माँ की दुआ, नूरा। खत पढ़ते हुए फराज की आंखें नम हो गई, हाथ कांपने लगे। उसने अपनी मसरूफ जिंदगी की कीमत आज समझ में आई। वो कब्र पर गया, हाथ जोड़े, बस इतना कहा, माँ मैं देर से आया मगर अब कभी नहीं जाऊँगा। फराज ने गांव के इस पुराने घर को एक छोटा सा एक स्कूल खोला जिसका नाम रखा नूर फाउंडेशन, जहाँ वो हर यतीम बच्चे को माँ जैसा प्यार देने की कोशिश करता। ये कहानी हमें ये सबक सिखाती है, माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक दुआ है, एक साया है। जिंदगी की तेज दौड़ में अगर माँ को पीछे छोड़ दिया जाए तो सब कुछ पाकर वो इंसान खाली रहता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाअल्लाह एक नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शब्बा खैर।